मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो मैं अल्लाह ताला से एक ही बात कहती हूँ कि या अल्लाह, क्या मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी मर्द नहीं बनाया? क्या मेरे लिए कोई भी नहीं था? मतलब ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सुकून की नींद सोई हूँ। क्यों फिर बंद हो गया? पानी कितना डर मुझे लग रहा है ना, आप सोच के नहीं सकते जो हालत हो गई है घर की। ये देख कितना ज़्यादा। एक औरत जितनी मर्जी बहादुर हो जाए लेकिन मर्द की कमी पूरी नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए ये जोड़े बनाए हैं इस दुनिया में, ताकि एक दूसरे के काम आ सके और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। उनको यही बता रही थी कि मैं बिल्कुल भी मैं सुकून की नींद सो ही नहीं सकती। अच्छा, रात को जब तेज़ बारिश की वजह से पानी आ रहा था ना नीचे, बाप ही छोड़ दे औलाद को, तो फिर किसी रिश्तेदार से क्या आप उम्मीद रख सकते हैं? बच्चों की स्कूल भी खुल रही है, बच्चे अपने बुक्स वगैरह लेते हैं, उससे अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो फिर मैं तुम लोगों को बैग भी ले दूँगी। बिजली चमक रही है, लगता है फिर बारिश होने वाली है। सुबह भी बारिश हुई है खूब, कई घंटे हुई है। और अब जो है ये देखिए हर तरफ अंधेरा है। 11:30 बजे का टाइम है, हम सोने लगे थे तो राहिल कह रहे कि बिजली चमक रही है, तो मैंने कहा चलो देखते क्या पता बारिश हो जाए। फोन में नहीं पता चल रहा कि बिजली कड़कती है क्या? कड़क नहीं रही है, चमक रही है। हाँ, और इतनी मजे की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो देखिए पौधे भी हिल रहे हैं। ये देखिए यार 2:30 बजे का टाइम है, अब पानी इतना ज़्यादा टपक रहा था, यहाँ पे इतनी शोर की आवाज़ आ रही थी। और हम जब बाहर आए तो ऊपर गए और ऊपर देखा कि पानी छत पूरी भरी हुई है। ये देखिए सीढ़ियाँ, ये हमारे छत का ये पानी है ना, इसका ये मसला बहुत ज़्यादा है। लेकिन पता नहीं कितनी ज़ोर की बारिश हुई, ये भी नहीं पता। ये देखिए खुल गया। छत ऐसे भरी हुई है पानी की, सैलाब आया हुआ है जिस तरफ। ढाई बजे का टाइम है, ये मुर्गियाँ मेरी डूब गई हैं बेचारी। देखिए पूरा छत, बारिश अभी भी हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिश यार यहाँ तो होती नहीं है, जब होती है तो फिर ऐसी बारिश अल्लाह माफ़ करे। देखिए बाहर अंधेरा, देखिए सो रही थी इतनी पच्ची नींद। राहिल उठा, राहिल कह रहे मम्मा देखो बाहर के सैलाब आया हुआ है, पूरा घर भर गया पानी का। अल्लाह अभी रुक गई है मेरे ख्याल से, अभी हल्की हो गई है ना, इसलिए पानी भी थोड़ा कम हो गया। नहीं तो नीचे इतनी तेज़, इतना तेज़ पानी जा रहा था नीचे। इधर देखो, बाहर जाओ ना, लाइट ऑन हो जाएगी। पानी नहीं खड़ा हुआ है, थोड़ा खोलो थोड़ा सा, हटो। बारिश हो रही है यहाँ, मैंने कहा चेक करिए ना हो गया, यहाँ पर भी बंद हो गया। चलिए इधर देखते हैं। वो राइल ब्रश ला के उधर भी थोड़ा सा करो, कहीं बंद तो नहीं है। बंद तो खैर लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो अभी तुम्हारे हाथ में था ना। देखिए हो मेरा बच्चा, शाबाश। हाय हाय, वो बड़ा नुकसान हो गया। तो जाओ उधर वो थोड़ा कर लो ना, क्या पता। वैसे तो मैंने साफ किया तो चल, लेकिन क्या पता कोई कचरा शचरा हो तो। खुला हुआ है, खुला हुआ है तो पानी पता नहीं कितनी बारिश हुई है। चलो देखते हैं, अभी फिर से चेक करते हैं या ना बारिश दूसरी तरह ही हो रही है। देखते हैं पानी फिर से ना बंद हो जाए। अल्लाह अभी भी इतनी ज़्यादा है। जाओ यार देखो ज़रा मेरा बच्चा, शाबाश।
हाँ ना, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही बारिश। एक मिनट तुम जाओ, मैं पकड़ती हूँ, रख देती हूँ ना आगे, बंद नहीं होगा। बार बार बंद हो जाता है पानी, सुराख है ख्याल से बहुत छोटे छोटे हैं क्यों, हालांकि छत साफ सुथरा है, कोई कचरा नहीं है छत पर। फिर बंद हो गया, पानी जा रहा है। इसके बाद रुक कर पानी निकालना पड़ेगा यार, क्या है अल्लाह। देखिए पानी सैलाब बन गया ये तो। इधर को थोड़ी देर रुकते हैं ना, थोड़ी देर रुकते हैं, जब पानी सारा निकल जाएगा तो उस साइड से भी बंद है ना, इसकी जोड़े बस से निकल जाएगा। तो ज़रा ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा ना, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, देखिए रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। किस साइड पे मैं चले जाऊँ? वो गमला नहीं पड़ा हुआ उसके आसपास इस तरह ध्यान से। अच्छा मेरा बच्चा, अल्लाह डर भी लग रहा है, ऊपर ये भी है शोल्डर पे। चल रहा ना, क्योंकि पानी ज़्यादा है ना, तो इसके पानी से सुराख को पता ही नहीं चलता कौन सी सुराख। हाँ चल गया, कितना शोर, इतनी तेज़ी से पानी जा रहा है। इस टाइम आधी रात को, वो अगली पानी को भी ज़रा एक दफ़ा चेक कर लेना, वो भी बंद हो गया, अभी आवाज़ आ रही, देखो बंद हो गए ना। इस टाइम आधी रात को जितना डर मुझे लग रहा है ना, आप सोच के नहीं सकते। एक तो ये सोलर है, ऊपर से इतनी तेज़ बारिश आधी रात, अभी तो 3 बजने लगे, 1 बजने और बज गए होंगे 3। खुला हुआ है, अभी नहीं जाना, अभी ये फिर से बंद हो जाएगा ये पानी। ये देखो अभी कम होना शुरू हो गया है ना, इनके दोनों साइड खुल गए ना। इसी वजह से मैं जब भी ऊपर आती हूँ ना छत पर, कोई छापर कोई कागज कुछ भी हो ना, तो मैं तुरंत फेंक देती हूँ नीचे उठाकर, तो ये ना हो कोई बारिश हो और ये बंद हो जाए, तो उसके बावजूद भी ये बंद हो जाती है। कोई तूफान के साथ ना कोई कचरा आ जाता है। अब ये पानी ख़त्म हो रहा है ना, जैसे ख़त्म हो जाते हैं मैं उधर जाती हूँ, उधर कचरा वो उठाती हूँ, ठीक है, साफ करके ना फिर नीचे चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए काफ़ी कम हो रहा है। अच्छा चलो देख लो मेरा बच्चा, क्या कबाड़ों का, बाहर तो कुछ पड़ा ही नहीं है, सऊदी है बस। अब बेचारी मेरी मुर्गियों का क्या हाल है, ये तो मुर्गी ही जाने, वो डूब गई होगी बेचारी मुर्गियाँ पानी में। अल्लाह, देखिए दीवार की हालत, देखिए दीवार की हालत हो गई है। राहिल रुको, मैं तुम्हें कपड़े निकाल के देती हूँ। अच्छा हाँ राहिल, वो लाइट का ऑन करो, ये देखिए, ये देखिए छूना, इतना छूना भी कराना पड़ेगा। छूना तो करा तो नहीं सकते, पहले कौन सा कराए जो अब करवाएंगे, लेकिन ये देखें जो हालत हो गई है घर की, ये देखें कितना ज़्यादा। ये अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह हो गई हैं
रात को आपने देखा है कि हमारी रात ना बहुत बारी गुजरी है और ऐसे मौक़ों पर ना एक मर्द की कमी बहुत महसूस होती है। एक औरत जितनी मर्ज़ी बहादुर हो जाए लेकिन मर्द की कमी पूरी नहीं कर सकती। और मर्द जो है ना अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए ये जोड़े बनाए हैं इस दुनिया में, ताकि एक दूसरे के काम आ सके और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। तो जो रात थी हमारी इस तरह के मेरी ज़िंदगी में हज़ारों ऐसे मौक़े आए हैं जो मर्द की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। कभी हॉस्पिटल में, कभी बीमारी में, कभी ऐसी मुश्किल वक़्त में, तो बस ऐसा लगता है कि काश कोई होता और ऐसे वक्त में मैं बेफ़िक्र होती और मैं कहती कि चलो मर्द है वो कर लेगा। कभी अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं और मैं बहुत परेशान होती हूँ, कैसे लेके जाऊँ इनको, कैसे संभालूँ इनको, क्या करूँ। कभी ख़ुद बीमार होती हूँ और बच्चों को भी संभालना होता है, तो ये सोचती हूँ कि ख़ुद को कैसे संभालूँ और बच्चों को कैसे संभालूँ। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। जब इस तरह का कोई मौका होता है और मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, तो मैं अल्लाह ताला से एक ही बात कहती हूँ कि या अल्लाह, क्या मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी मर्द नहीं बनाया? क्या मेरे लिए कोई भी नहीं था? मतलब शादी तो हो गई लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं आया मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में कि कभी भी किसी भी मुश्किल वक़्त में, चाहे मुश्किल हो चाहे खुशी हो, जो भी हो, लेकिन मेरे साथ कोई मर्द होता। तो फिर ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? अब तो खैर वो शादी रही नहीं, लेकिन जब तक थी तो तब भी हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर मौके पर अकेली होती थी, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। शादी के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी भी शादी के साल गुज़रे, इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सुकून की नींद सोई हूँ। क्योंकि हमेशा अकेली होती थी तो हमेशा फ़िक्र होती थी, डरती रहती थी। रात हो जाती थी तो फ़िक्र होती थी, ज़रा सी छोटी सी आहट पर मेरी आँख खुल जाती है आज दिन तक। और मैं डर जाती हूँ, मैं बाहर जाने से डरती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे डर होता है कि क्या होगा। और इसी वजह से मैं हमेशा ही रास्ते पर पढ़ती रहती हूँ, दरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ और अल्लाह ताला की मदद जो है ना वो महसूस करती रहती हूँ। बस अल्लाह ताला है मेरे साथ और कोई भी नहीं है। और आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, सूरतें पढ़ती हूँ पूरे रास्ते पर। ये मेरी आदत बन चुकी है। अगर मुझे याद ना भी हो तो ऑटोमेटिकली मैं पढ़ती रहती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मैं पढ़ रही हूँ, बस सोच में होती हूँ और मैं पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। 15 साल हो गई है ना, तो बस इस तरह मुझे आदत हो गई है। रात को भी ना मैं पढ़ती रहती हूँ, जब सोने से पहले पढ़ के मैं मतलब सो जाती हूँ। तो मैं सोच रही थी आज, वैसे मैं बैठकर सोच रही थी कि इतने सालों में मतलब मैं कभी सुकून की नींद नहीं सोई। अभी जो लास्ट टाइम भी मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मैं उनको यही बता रही थी कि मैं बिल्कुल भी मैं सुकून की नींद सो ही नहीं सकती। तो फिर मैं उनको ये भी बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आते हैं और मैंने सुना है कि मैदे का कोई मसला, अगर आपके मैदे में कोई मसला हो ना तो आपको डरावने ख्वाब और बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं। तो क्या ऐसा सच है? मैंने डॉक्टर से ये पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि ख्वाब तो तब आते हैं जब आप पक्की नींद सो रहे होते हो। तो आप, ये तो अच्छी बात है, आप पक्की नींद सोती है। तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बार बार मेरी आँख खुल जाती है। मेरे ऐसी कोई मेरी दवाई अगर है तो आप मुझे दे दें ताकि मेरी बार बार आँख ना खुले। तो फिर मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, आपने मुझे नींद की दवाई नहीं देनी, क्योंकि अगर मुझे नींद की दवाई दी और मैं सो गई, और या फिर अगर बंदा नहीं भी सोता ना तो सुस्ती रहती है ना सारा दिन, तो ऐसा मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है। तो बस इसलिए तो खैर दवाइयाँ तो मैं ले रही हूँ और शायद सच में ही मैदे का मसला हो। ऐसा मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा आपको ख्वाब आते हो ना तो वो मैदे का आपका मसला होता है। तो मजबूरन मुझे डॉक्टर को भी कहानियाँ सुनानी पड़ती है। और यहाँ पर जो रात को बारिश हुई है तो फिर मुझे सारे घर की सफाई करनी पड़ी, क्योंकि पानी नीचे आया था दूसरे छत पे, दूसरे से पर नीचे पे गया था पानी सारा। तो सारा आसपास गंदा हुआ है, लेकिन जो दूर दूर है तो इसको ना मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। मैंने सोचा था इसको झाड़ू लगा कर ना तो पहले जो सीढ़ियों के पास के जो है वो धो लूँगी और इधर मैं पोछा लगा लूँगी। लेकिन जब मैं सारा काम ख़त्म कर रही थी तो इतनी मैं थक गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, और पोछा लगाना फिर रह गया, क्योंकि कई घंटे में लगी हुई थी सफाइयों में। बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था घर,
वैसे तो मैं सफाई करती हूँ ना, तो मतलब नीचे पोर्शन के एक दिन कर लूँ तो फिर दूसरे दिन ऊपर की करती हूँ, मतलब एक साइड की करती हूँ एक दिन में। लेकिन आज मजबूरी की वजह से, क्योंकि सारा पानी भर गया था ना, तो मुझे सारे घर की सफाई करनी पड़ी है। तो बस इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे सारे के सारे कपड़े गीले हो गए थे और 3 बज गए थे और मैं बार बार घड़ी देख रही थी कि नमाज का भी टाइम जा रहा है और मुझे जो है ना कपड़े चेंज करके नहा के, मैं चाहे कपड़े धोती हूँ चाहे फर्श धोती हूँ सफाई करती हूँ, तो उसके बाद ना मुझे कपड़े ज़रूर चेंज करने होते हैं क्योंकि गीले हो जाते हैं। आराम से मुझसे काम नहीं होता, मैं जल्दी जल्दी में काम करती हूँ, इस वजह से मेरे सारे कपड़े हमेशा गीले हो जाते हैं। तो बस इसको धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऊपर छत से जो पानी आया था ना, क्योंकि वहाँ पे मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं, तो वहाँ पे पानी भर गया था। फिर सारा जो है ना वो पानी फिर साफ़ तो ना हुआ ना, तो वो इसलिए पूरे घर में जो भर गया, तो अब इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, रात को जब तेज़ बारिश की वजह से पानी आ रहा था ना नीचे, तो उसकी शोर की वजह से मेरी आंख खुल गई और जैसे मेरी आंख खुली साथ में राहील भी उठ गया और फ़ौरन से वो मुझसे पहले बाहर चला गया और कह रहे कि मम्मा ये इतनी तेज़ आवाज़ और ये पूरा पानी घर में पानी भर गया। तो मैं भी उठ गई हूँ और मतलब बच्चों की नींद इतनी पक्की होती है ना कि बच्चों को पता ही नहीं चलता। और मेरा बेटा जो है राहील, तो इसकी भी नींद बहुत कच्ची, बहुत जल्दी उठ जाता है क्योंकि बेचारा बच्चा बचपन से ही ना, मतलब उसको भी फ़िक्र होती है ना, डरता रहता है रात को सोने से पहले सारे दरवाजे बंद करना, सारा देखना, सारा कुछ। तो बस वो उसको भी फ़िक्र होती है। तो मैं सोच रही थी, मैं कहती थी इसकी उम्र में जब मैं थी ना, राहील के एज में जब मैं थी, तो तब ना मैं इतनी पक्की नींद सोती थी ना, इतनी पक्की नींद में सोती थी कि जब मैं रात को सो जाती थी ना, तो मेरे अब्बू कहते थे कि अगर तुम्हें कोई चारपाई समेत उठा के ले जाए तो तुम्हें सुबह जाके पता चलेगा, तुम्हारी आंख खुलेगी तो इलाका कोई और होगा यहाँ नहीं होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तो कहीं और हूँ, वरना तुम्हें इतनी पक्की नींद है तुम्हारी कि तुम्हारी इतना मर्ज़ी, मतलब तुम्हें उठाओ, जगाओ, बोलो, चीखें मारो, जो भी करो, लेकिन तुम्हारी आंख नहीं खुलती। लेकिन मेरे बच्चे की जो नींद है ना, वो इतनी, मतलब इतनी जल्दी खुल जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारी, इतनी छोटी उम्र में उसके सर पर इतनी ज़िम्मेदारियाँ। तो बस उसको भी देख देख के ना बड़ा ही मेरा दिल उदास हुआ, सच में बहुत ज़्यादा, कि ये इसकी एज नहीं है इतनी बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियों की। रात को सारा कुछ उसने मुझे नहीं जाने दिया, कह रहे मम्मा आपको करंट ना लग जाए, और ख़ुद गया और नहीं मम्मा आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, पानी में अब जा रही है। अच्छा, फिर उससे ना जब हुआ ना, रात गुज़र गई ना, तो राहील का गला ख़राब हो गया, उसको बुखार हो गया। वो पानी की वजह से ना बारिश में गया था, बार बार पानी बंद हो जाता था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। कह रहा था कि जब सुबह उठा ना, तो कह रहा था कि मम्मा मेरे गले में ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुरिया हो, चुरिया जैसे लगती है ना, और कटता है, कोई जगह कटती है, इस तरह मुझे महसूस हो रहा है। और बहुत ज़्यादा अभी तो उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बस जो दवाइयाँ पड़ी हुई है घर में, वो मैं उसको मुसलसल दे रही हूँ सुबह शाम, और बस अल्लाह करेगा कि ठीक हो जाए। ना ठीक हुआ, ना बेहतर हुआ, तो फिर मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। अब मनाइल जो है ना, वो भी परेशान हो जाती है चीज़ों से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं। वो फिर भी रात को सो रही थी, उसको पता भी नहीं चला, अल्लाह का शुक्र है, वो सुकून की नींद सोई थी। और राहील जो है ना, वो मेरे साथ ही बस फिरता रहा। फिर हमने कपड़े चेंज किए, मैंने भी कपड़े चेंज किए रात को फिर, और राहील ने भी, और मैंने कहा चलो तुम भी अब सो जाओ, पानी खुल गया। और काफ़ी देर तक तकरीबन, और फिर जब लेटी हूँ तो मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी, यही बातें सोच कर के या अल्लाह हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। और फिर उसके बाद शैतान है ना, शैतान वसवसे डालता है दिमाग में। तो बस यही सोचती थी कि कुछ ही सालों के बाद बच्चे जवान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और फिर ये मेरा सहारा बन जाएंगे, ये मेरा ख्याल रखेंगे, और वो कुछ ही साल होंगे जो मैं महसूस करूँगी कि हाँ मेरे बच्चे हैं मेरे साथ और मेरा ख्याल रखते हैं। उसके बाद ये दोनों अपने अपने घरों के हो जाएंगे और फिर से मैं अकेली हो जाऊँगी। बस फिर मैं अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह
मुझे इतनी ज़िंदगी देना कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाए और आबाद हो जाए अपने अपने घरों में। उसके बाद मुझे ज़िंदगी की फिर क्या करना है यार, जी कर फिर अकेले रहना है। तो उससे अच्छा है कि बस ज़िंदगी अभी जो मेरी ज़िंदगी है ना, अभी मुझे जीना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं अपने लिए जीने की दुआ मांगती हूँ। मैं दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मेरे अलावा इनका कोई भी नहीं, कोई भी मतलब जब अपना बाप ही छोड़ दे औलाद को, तो फिर किसी रिश्तेदार से क्या आप उम्मीद रख सकते हैं कि चले मेरे बहन भाई ख्याल रख लेंगे, कोई और ख्याल रख लेगा। तो ऐसी कोई उम्मीद किसी से भी नहीं है। तो बस इसलिए मैं दुआ करती हूँ या अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी देना कि मेरे बच्चे जब तक कामयाब नहीं होते, आबाद नहीं होते, अपने अपने घरों के नहीं हो जाते, तब तक अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे इनके लिए, बच्चों के लिए। तो बस ज़िंदगी गुज़र रही है, अल्लाह का शुक्र है। अपने बच्चों को देखती हूँ तो खुश होती रहती हूँ और सारा दिन इसी में गुज़र जाता है। सुबह उठती हूँ तो बच्चों के लिए सारा कुछ करना होता है और अगर खाना भी बनाती हूँ तो बच्चों के लिए और मैं साथ खाती हूँ। वरना जब बच्चे छोटे थे ना, दूध पीते थे, तो मैं अक्सर तो अपने लिए खाना ही नहीं बनाती थी। तो बच्चों के लिए करती हूँ सारा कुछ और रात भी बच्चों पे हो जाती हैं और फिर सुबह फिर से बच्चों के लिए। तो बस अच्छी गुज़र रही है। लेकिन बस जो मुस्तक़बिल की फ़िक्र और परेशानियाँ वो तो होती है, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं और फ़िक्र भी करते हैं। ये तो इंसान की फ़ितरत है ना, जो मुस्तक़बिल की फ़िक्र करना और ये सारा कुछ करना और अपने लिए सब्र की दुआ करना, ये भी करती हूँ। लेकिन फिर भी हाँ, वो कहते हैं ना कि इंसान इंसान ही होता है, फ़रिश्ता नहीं बन सकता। तो बस इंसान में ये सारी कमियां तो है, वरना हम सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें कि बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आज तक जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह ने बेहतर किया है और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा। लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारे जो है ना वसवसे शैतान डालता है। अल्लाह ताला हमें शैतान की शर से महफूज रखे। लेकिन बस ये सारी चीज़ें जो है ना शैतान की वजह से हमारे दिमाग में आती रहती है और हम बेसुकून और बेचैन रहते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे है ये ड्राइंग रूम है ना, जहाँ मैंने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और सिलाई करती हूँ, यहाँ पर भी पानी आ गया था। इस घर का जो पानी का जो सिस्टम है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों की स्कूल भी खुल रही है, बच्चे अपने बुक्स और अपने बैग वगैरह सेट कर रहे हैं और राइल का बैग भी ख़राब हुआ है, फट चुका था। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं इसको लेके जाता हूँ सिलवाने के लिए और मैंने कहा कि चलो देखते हैं, अगर बुक्स वगैरह लेती है उससे अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो फिर मैं तुम लोगों को बैग भी ले दूँगी। तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला और बच्चों को बुक्स और यूनिफॉर्म और ये सारी चीज़ें भी लेके देनी है। तो फिर मंडे को इंशाल्लाह ताला बच्चे जाएंगे स्कूल। बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला मुझे। इतने सारे लोग जब कपड़े लेने आते हैं तो मुझे कहते हैं कि शुक्र है कि बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही है ना। तो कुछ लोग मुझसे पूछते कहते हैं कि आपके बच्चे भी तंग करते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, मेरे बच्चे नहीं तंग करते। तो फिर कहते हैं हाँ तुम्हारे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं ना, इसलिए तो मैं नहीं तंग करते। लेकिन मेरा तो दिल उदास हो रहा है, बच्चे चले जाएंगे स्कूल और मैं फिर से अकेले हो जाऊँगी बस यही बात होती है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करती यार, इसमें से अगर आधी वीडियो में छोड़ती ना तो फिर पूरी क्योंकि ये जो रात को सैलाब आया था, मेरे लिए तो वो सैलाब ही था। तो उसके बाद ये सफाई और ये सारा कुछ, तो इसमें से आधी वीडियो में छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वीडियो लंबी हो गई। और मैंने कोशिश की है, मैंने इससे दरमियान में से बहुत सारी वीडियो काट काट के मैंने कोशिश की है कि छोटी हो जाए, लेकिन बस इतनी बन गई है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए हैं आप चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो लोग कर रहे हैं मुझे सपोर्ट, तो मेरी दुआएं उन सब के लिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और जो भी आप लोग की मुश्किलात है तो अल्लाह ताला उन्हें ख़त्म करके उसके बदले में आप लोगों को सुकून और खुशियाँ अता फ़रमाए। और जो लोग नहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं और जो नए आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरी सारी की सारी दुआएं हैं। चले वो आए तो है ना मेरे चैनल पर,
तो चले जी, यहाँ पर तो मेरी सफाइयाँ कंप्लीट होने लगी है और यहाँ पर मैं इतनी जल्दी में थी क्योंकि 3 बजने लगे थे और मेरे सारे के सारे कपड़े इतने गीले हो गए थे ना। अच्छा, मैक्स की साइड की भी सफाई कर ली। वो वैसे तो बारिश ने काफ़ी सफाई की थी, लेकिन बस वहाँ पर भी थोड़ा सा वेपर मारा और अब अंदर घर की ना पूरी की पूरी सफाई हो गई है। और बस अब जो है ये बाहर गेट के पास ही थोड़ी सी जगह रहती है, तो बस इसकी भी अब जब हो जाएगी ना तो उसके बाद नहा के कपड़े चेंज करूँगी और फिर बाकी जो काम होंगे। और ऐसे में चूर चूर हो गई थी ना, वैसे पानी में रात को गीले हो गए थे। मैं भी, राइल तो बहुत ज़्यादा गीला हुआ था इसलिए उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, वो मुझे नहीं जाने दे रहा था बाहर। लेकिन फिर मैं भी गई हूँ 1-2 बार, पानी बार बार बंद हो जाता था ना, तो मैं भी गीली हो गई थी। तो इस वजह से हाँ, मुझे तो थोड़ा सा बहुत सुस्ती हो रही थी, हल्का हल्का बुखार, लेकिन राइल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो बस इस वजह से भी, और फिर दिन को ये सारी सफाइयाँ की और फिर पूरी गीली सारा दिन फिरती रही हूँ ना, तो बस इस वजह से भी ना तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। लेकिन बस ये सारे काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे क्योंकि सफाई ये जो है ना, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था, इतनी अजीब सी उलझन होती हैं। तो बस ये आखिरी सफाई है। बस ये जो थोड़ा थोड़ा कचरा है ना, ये हाथ से मैं इसलिए उठाती हूँ, हाथ से मुझे उठाना अच्छा लगता है, बस आसानी से हो जाता है ना। अब वैसे भी साफ़ सुथरा कचरा होता है इसका, इसमें ये सारी पेंट उतरी हुई है दीवारों से, और बस थोड़ा थोड़ा सा कोई कागज़ हुआ या कुछ, तो इतना नहीं होता गंदा। तो चलिए जी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई थी, लेकिन आपने अभी तक देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआओं में याद रखिएगा मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।